मूवी की तो मेमोरीज इतनी है कि अगर मैं बताना चाहूँ ना तो पूरी रात बीत जाएगी। वो लोग देख के बोल रहे थे यार मानना पड़ेगा, झारखंड को मैं मान गया। ये जो नासुर मूवी है इसमें मैंने रज्जो का कैरेक्टर प्ले किया है और विवेक नायक जी जो कि मेरे अपोजिट है, तो ऑफ कोर्स हम लोग का लव सीन है। बस एक ही अपील है हमारे सभी झारखंड के आर्टिस्ट की तरफ से कि गवर्नमेंट आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो। नमस्कार, ग्रामीण न्यूज़ में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास प्रोग्राम खास लोगों के साथ। तो आज हमारे न्यूज़ रूम में बहुत ही मशहूर गेस्ट मौजूद हैं जिनसे हम आपको मिलाने वाले हैं और इनसे ढेर सारी बातें भी करने वाले हैं। और जो आज हमारे न्यूज़ रूम में जो गेस्ट मौजूद हैं, इन्होंने 30 से ज़्यादा वीडियो एल्बम पे इन्होंने काम किया है और 3 स्टेट के जो फिल्म होते हैं, बॉलीवुड, हॉलीवुड और जो भोजपुरी इंडस्ट्री है उस पर भी इन्होंने काम किया हुआ है। तो चलिए आपको मिलाते हैं आज के खास गेस्ट से। तो शिवानी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो नमस्कार, जोहार आप सभी को। मैं शिवानी गुप्ता, मैं बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू ग्रामीण न्यूज़ कि मैं आज यहाँ आप लोग के साथ हूँ और अपने ओपिनियन को शेयर करने जा रही हूँ। थैंक यू। मैम, आपने 30 से ज़्यादा वीडियो एल्बम पे काम किया हुआ है, तो आपका एक्सपीरियंस ये कैसे स्टार्ट हुआ? फर्स्टली हमारे व्यूअर्स को आप बताएं कि ये कैसे स्टार्ट हुआ जर्नी। तो बचपन से ही मुझे डांस का बहुत शौक़ था। फ्रॉम चाइल्डहुड व्हेन आई वाज इन स्टैंडर्ड फर्स्ट, तो उसी टाइम से मैंने स्कूल में कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। और मेरी स्टडीज़ हुई है डेवी से, डेवी इंटरनेशनल, फिर डेवी बरियातू, फिर डेवी बीआईटी में भी मैंने किया है। और डेवी में क्या होती है ना कि हर ईयर में कल्चरल प्रोग्राम होती है जिसको हम लोग MHRT बोलते हैं। जो पूरे मतलब जितने भी इंडिया में डेवी है ना वो सारे लोग आते हैं और वो मतलब पूरे ग्रुप में प्रोग्राम होती है। जिसका स्कूल अच्छा होता है उसे अवार्ड मिलता है। तो उसमें भी मैंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़। उसके बाद से फिर वो पैशन बढ़ते गया। फिर उसके बाद मैंने पापा को बोला कि पापा मुझे डांस क्लास ज्वाइन करना है। देन आई वाज ज्वाइन पाजेब। फिर मैंने पाजेब ज्वाइन किया डांस क्लास। फिर वहाँ मैंने शुरू किया। फिर धीरे धीरे पता नहीं क्यों एक्टिंग की तरफ मेरी मन रुचि वहाँ जाने लगी। वहाँ जाते जाते फिर बहुत कुछ हुआ। मतलब पापा लोग बोले बेटा थोड़ा संभल के, कैसा है क्या है, क्योंकि सारे पेरेंट्स डरते हैं। एक्टिंग लाइन मतलब ग्लैमरस, वो आपके फैमिली में हाँ न्यू था, टोटली न्यू था। और ऐसे पापा को भी सिंगिंग का शौक़ था, बचपन से ही बहुत शौक़ था। और वो खुद से नागपुरी गाना भी लिखते थे, कभी कभी खुद से लिखते थे। बट वो शौक़ नहीं हो पाया क्योंकि पापा घर के सबसे बड़े बेटे थे और दादाजी की भी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो उनको संभालने में ही, और दो छोटा भाई था तो उनका लाइफ गुजर गया। फिर वो शौक़ मेरे ऊपर आया। जेनेटिक जो होती है कुछ ना कुछ आती है, वो आई मेरे ऊपर। उन्होंने रोका नहीं, बस बोला बेटा बी केयरफुल, जो भी करना अच्छे से करना, अच्छे से कदम रखना हर जगह में। फिर कैसे कैसे करके फिर पटना का पता चला। फिर मेरी मम्मी मुझे पटना लेके जाती थी। पटना में जब गई, तैयार वार हुई, चलो भाई लीड रोल मिलेगा, अब तो करना है। हुआ। लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ पे सावन जब होती है ना, सावन या दुर्गा पूजा आते, तो वहाँ भजन के एल्बम्स निकलते हैं। उस टाइम CD चलता था, 2015-16 में CD आती थी, तो एल्बम निकलती थी, तो उसमें मैंने काम किया। उसके बाद फिर कॉल आने लगे मुजफ्फरपुर से, नवादा से। फिर एक मूवी भोजपुरी में हुई, फिर वहाँ मैंने काम किया, सेकंड लीड में थी। वहाँ पे 3-4 दिन का शूट का था शेड्यूल, वहाँ मैंने किया। फिर वहाँ से आई, तो थ्रू आउट क्या होता था, वो जर्नी करने में ना थोड़ी स्टडीज़ मेरी इफ़ेक्ट होने लगी थी। और क्या होता है कि वो जो टीनेज होता है, अगर आप किसी में ज़्यादा रुचि दे दो ना, तो आपकी पढ़ाई से मन हटने लगती है तो वही चीज़ मेरे साथ हो रहा था। पापा लोग देखे कि इसका पढ़ाई से मन हट रहा है, तो वही पापा बोले बेटा अब यहीं रहो, जो करना है यहाँ से करो, क्योंकि पढ़ाई इफेक्ट हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि पढ़ाई छोड़ो। तो फिर पापा ने प्रॉमिस किया कि ठीक है। फिर मैंने प्रॉमिस लिया पापा से कि ठीक है मैं पढ़ाई भी करूँगी, लेकिन मुझे यहाँ पे नागपुरी में भी आप काम करने दोगे। तो पापा ने बोला ठीक है। फिर पप्पू खान सर जो पुराने DOP है यहाँ के, उनके थ्रू मीटअप हुआ। फिर उन्होंने चांस दिया और
फिर पहला चांस जो था वो मेरे गुरु राजू तिर्की सर जो हैं, ओके। वो मेरे गुरु है पाजेब के, तो मैंने पहला एल्बम उन्हीं के साथ किया, बहुत अच्छा हुआ। फिर धीरे धीरे बढ़ते गया, सब लोग के साथ काम हुआ, सुरेंद्र कुजूर सर हो गए, राजेश कश्यप सर हो गए, सब लोग के साथ काम किया मैंने। फिर अपॉर्चुनिटी एक सडन से आई, मुंबई की टीम आई थी, पप्पू खान सर ने ही मुझे कॉल किया और बताया कि मूवी करना है। तो मैंने बोला सर स्टोरी कैसा है? बोले बेसिकली यहाँ के जो जंगल है उसके ऊपर कहानी है जो कि नेतरहाट में शूट होगी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आके स्टोरी सुनती हूँ। स्टोरी सुना, बहुत अच्छा लगा, फिर डन किया। फिर उसके बाद मोहाई जंगल हुई, मोहाई जंगल के बाद वही टीम जो मुंबई से आए थे उन्होंने फिर लव स्ट्रीट भी किया, जिसमें वो बॉलीवुड में मतलब मुंबई में और बहुत जगह में रिलीज़ हुई। यहाँ पे नहीं हो पाई क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया उस मूवी को, तो यहाँ पे नहीं हुई, बट वहाँ पे चली, बहुत अच्छी मूवी रही। उसमें रमन सर के जो गाना है मोर 18 साल हुई गलत रे, उसमें वो सॉन्ग को दोबारा मैंने किया। हाँ, मुझे अपॉर्चुनिटी मिली, वो मैंने किया, बहुत अच्छा रहा। फिर अब एल्बम के थ्रू जो जर्नी चल रही थी, फिर उसके बाद मुझे नासुर जो अभी हॉल में हाँ अभी चल रही है, जस्ट प्रोसेस में है वो अभी। 23 जून को जो नासुर रिलीज़ हो चुकी है, अभी मूवी बहुत अच्छी जा रही है, जो ऑडियंस है उनका रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। उस पर जो राजीव सर डायरेक्टर बोलो, गुरु बोलो, बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। और ये मूवी शुरू हुई थी लॉकडाउन के पहले, लॉकडाउन के पहले ये मूवी शुरू हुई थी। बहुत लंबी जर्नी है इसकी, बहुत कुछ हुआ है इस मूवी के अंदर, बहुत कुछ घटना भी घटी है इस मूवी को थ्रू आउट करते करते। कभी कुछ हो जाता था, कभी कुछ हो जाता था, फाइनली अब जाके सर की मेहनत से ये मूवी सर लाए हैं जो कि अब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं। और झारखंड में बहुत दिनों के बाद हमारी जो लोकल लैंग्वेज उसके लिए एक मूवी बनी जो कि अब लगी है बहुत मुश्किल से। तो सब लोग बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू आप सभी को। और ऐसे ही मूवी को प्यार देना, और आगे भी जो मूवी बनने वाली है या बन रही है, बस हम लोग ऐसे ही प्यार दो ताकि हम लोग अपने मेहनत से ही ये सब कुछ कर पाए आप लोग के लिए। तो जैसे आपने बताया कि ये लॉकडाउन से पहले इसका शूटिंग स्टार्ट हो गया, तो इतना लंबे समय तक जब रहा तो बहुत सारे मेमोरीज जैसे होंगे जो क्रिएट हुए होंगे। और आप हमारे व्यूअर्स को अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे जो आपके क्रू मेंबर्स होंगे, जो आपके को एक्टर्स होंगे, वो भी इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, तो आप कुछ ऐसा मोमेंट्स शेयर करना चाहती हैं? श्योर। मूवी की तो मेमोरीज इतनी है कि अगर मैं बताना चाहूँ ना तो पूरी रात बीत जाएगी, बट मैं कुछ जो मेमोरीज है वो आप लोग से सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। फर्स्ट डे पंकज गोस्वामी सर के मुझे कॉल आई कि शिवानी मूवी है, राजीव सर से मैंने फ़र्स्ट मीटअप किया था जब मैं सावन करके एक एल्बम आया है मेरा, जिसमें मैंने विक्की नागिया के साथ काम किया है। तो वहाँ उस शूट में मैंने उनसे मिला था, वो उसी टाइम मुझे बहुत पसंद किए थे कि वो बोले थे कि मैं तुम्हें चांस दूंगा, एल्बम या किसी चीज़ में चांस दूंगा। मैंने बोला श्योर सर, मैं बस इसीलिए तो यहाँ पे हूँ। तो फिर कॉल आया कि आओ मिलते हैं, स्टोरी सुनाते हैं, कैसा है देखो। फिर मैंने सबसे पहला क्वेश्चन यही रेज़ किया कि सर अपोजिट में कौन है? तो सर ने बोला कि विवेक नायक। फिर मैंने उसी टाइम मेरे मन में ओके हो गई थी कि ठीक है करना है। गई स्टोरी सुनी, स्टोरी सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा, मैंने डन किया। डन करने के बाद लॉकडाउन से पहले शूट शुरू हुई। होते फर्स्ट डे जब शूट था तो आप बिलीव नहीं करोगे, मैं और विवेक जी लंच करने के लिए ऊपर चढ़ी थी और सीन हो ही रहा था नीचे में, अचानक से एक पर्सन को बहुत ज़ोर से स्ट्रोक्स आई और वो गिर गए। गिरने के बाद ना उनका लिप कटा, वो हसवा जो बोलते हैं ना, हाँ वो हसवा उनके वो हाथ में थे, वो मतलब लगा और वो लिप कट गया और थ्रू आउट पूरे लिप से ब्लीडिंग होने लगा। हाँ, एक्शन नहीं, वो खुद से हो गया, खुद से उनको स्ट्रोक्स आई। मतलब कैमरा ऑन है, सब लोग खड़े, वो बगल में खड़े, वो अचानक से गिरे, स्ट्रोक्स आने लगा और वो खुद लिप कट गई और वो ब्लीडिंग होने लगा। सब लोग वहाँ पे वरीड हो गए कि क्या हुआ। तो फिर सर लोग बोले कि मे भी आता होगा उसको। फिर उनको सब लोग लेके गए, ट्रीटमेंट हुआ, फिर ठीक है। अगले दिन कभी कुछ होता था, कभी फुटेज उड़ जाती थी पूरी। जो मॉर्निंग से पर्सन लोग मेहनत कर रहे हैं और नाइट हो गई है और नाइट में अब जाके पैकअप होने वाली है, सारी फुटेज क्लिप उड़ गई, पूरी वैनिस्ड। हाँ, पूरी वैनिस्ड। लोग खड़े हैं, सीन चल रही है, अचानक से पूरे लाइट्स ऑफ। तो शूटिंग बहुत सारे लोकेशंस में हुआ था,
तो हमारे व्यूवर्स को कुछ लोकेशन के बारे में अगर आप शेयर करेंगे कि बहुत सारे लोकेशंस तो आप देखे हुए हैं शूटिंग के दौरान, तो कैसा लोकेशन था, कैसा माहौल था, वहाँ के जो लोकल लोग थे वो कैसे थे? शूटिंग मैंने तो बहुत ज़्यादा, और एक चीज़ बोलूँगी, झारखंड जिसको सब लोग बोलते हैं झाड़ू का खंड, ट्रस्ट भी मुझे अपने झारखंड से बहुत प्यार है। यहाँ इतना नेचर्स, इतना सुंदर नेचर है। मतलब अगर कोई मुंबई वाली टीम जैन में हम लोग की शूट चल रही थी पतरातू घाटी में, और पूरी वैली में जो फॉग थी ना, वो लोग देख के बोल रहे थे यार मानना पड़ेगा, झारखंड को मैं मान गया। नीदरहाट का भी जो वेदर था, इतना प्यारा वेदर, मतलब इतना ठंडा कि वो लोग को मतलब क्या बोले, हर रात में वो लोग काम ही नहीं कर पाते थे, शूट में हो ही नहीं पाता था, सब लोग अकड़ जाते थे, इतना ठंड लगता था वो लोग को। लोकेशंस मैं बोलूँगी कि यहाँ पे इतनी सुंदर है कि अगर आप जहाँ भी जाओ, अगर आप वहाँ खड़े हो तो आप वहाँ से भी कुछ फुटेज निकाल सकते हो, और वो फुटेज सच में लोग सोचते हैं कि कैसा होगा, लेकिन जब वो कैमरे में दिखते हैं ना, बहुत प्यारा लगता है। आप विश्वास नहीं करोगे, इस मूवी के कुछ ऐसे सॉन्ग हैं जहाँ राजीव सर ने खुद के ब्रेन से, पंकज सर ने खुद के ब्रेन से एक ही जगह में शूट करके, बट वो लोकेशंस इतने प्यारे, लेकिन आपको लगेगा कि हाँ बहुत जगह का है वो लोकेशन, बट एक ही प्लेस का है वो। लेकिन वही चीज़ है कि हम लोग को वो फुटेज जो चाहिए होता है, सर को वो मिल जा रही थी, बहुत प्यारी फुटेज, हाँ मिल जा रही थी, बहुत प्यारी मिल जा रही थी। दसम फॉल हो गई, झोना फॉल हो गई, रुक्का डैम हो गया, सारा कुछ। मैं तो क्या बोलिए लोकेशन की, हर लोग को बहुत प्यार हो जाता है। अगर जो भी बाहरी लोग भी आते हैं, या आप जो बॉलीवुड के भी पर्सन आते हैं, वहाँ के भी लोग यहाँ के लोकेशन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और यहाँ के ग्रामीण के लोग को बोलूँगी बहुत हेल्पफुल है। अगर जो चीज़ प्यार अगर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है, या यहाँ लोग आपको नहीं जान रहे हैं, आप चले जाओ वहाँ पे, अगर आपको प्यार चाहिए। एक लोग आपको पहचानते हैं, एक लोग आपके चेहरे से पहचानते हैं, इवन कि आपके मुझे उस दिन इतना, मतलब फर्स्ट शूट जब मैं गई, इतना अच्छा लगा। मैं ना आपका वो सावन वाला गाना का बहुत फ़ैन हूँ। तब लगता है यार लोग याद करते हैं, पता है उनको भी कि हाँ। और वो लोग स्पेशली नामकुम से आए थे वो लोग मूवी देखने, तो बहुत अच्छा लगा कि ये प्यार मिलता है, मतलब साइड एरिया पीपल या बहुत अच्छा लगता है। जो यहाँ उतना नहीं मिल पाता है वो वहाँ मिलता है। सो बेसिकली अगर हम लोग बात करें फिल्म का, तो फिल्म में जो आपका किरदार था उसके बारे में हमारे व्यूवर्स को अगर बताएं, क्योंकि हमारे ऐसे व्यूवर्स बहुत सारे हैं जो अभी तक हो सकता है फिल्म नहीं देखे होंगे, तो आप अपना किरदार के बारे में अगर आप बताना चाहें, जितना बताना चाहें आप बता सकते हैं। तो ये जो नासुर मूवी है, इसमें मैंने रज्जो का कैरेक्टर प्ले किया है। रज्जो एक ऐसी लड़की होती है जो पूरे गांव में मस्तीखोर वाली लड़की होती है, जो चुलबुली टाइप की होती है, जो पूरे मतलब एक होता है ना कि कुछ छोटे छोटे गांव में एक दो लड़कियां ऐसी होती है जो पूरे गांव को उजागर करके रखती है, रोशन करके रखती है। तो वो कैरेक्टर है मेरा। और विवेक नायक जी जो कि मेरे अपोजिट है, तो ऑफकोर्स हम लोग का लव सीन है। और वो बाहर जाते हैं, मैं यहाँ रहती हूँ, फिर वो आते हैं, फिर मिलते हैं, फिर कहानी बढ़ती है। और ये कैरेक्टर बहुत कुछ सिखाया है मुझे। मैंने जब प्ले किया तो बहुत कुछ सीखी भी हूँ। और जब उतने सारे सीनियर्स, हम लोग तो कुछ भी नहीं है अभी, थिएटर के आर्टिस्ट इतने पुराने जो 20 साल 25 साल से वो लोग काम कर रहे हैं। राजीव सर भी बहुत पुराने हैं, तो बहुत कुछ सीखने को भी मिला सभी लोग से, और बहुत प्यार भी मिल रहा है अभी लोग का, तो बहुत अच्छा और प्राउड फील होता है कभी कभी। जैसे आपने फिल्म शूट किया इतने सालों से, लाइक जो है लॉकडाउन से पहले से स्टार्ट हो गया था, तो आपने तो काफ़ी सारे मोमेंट्स शेयर किया हमारे साथ। तो कुछ ऐसा मोमेंट जो किरदार से रिलेट होता हो, जैसे चुलबुली कैरेक्टर आपने फिल्म में निभाया, तो ऐसा कुछ माहौल रहता था क्या शूटिंग में, लाइक सेट पे? ऑफ कोर्स रहता था। कुछ सीन ऐसा होता था कि विवेक जी, अब जैसे आपने देखा होगा मेरी एंट्री पार्ट जो है, मैं दौड़ के रनिंग करके किशन के पास जाती हूँ। उस टाइम क्या हुआ था कि मैं खड़ी हूँ और वो फुटेज लिया जा रहा है, लेकिन मैं विवेक जी को थ्रू आउट इतना मुँह चिढ़ा रही हूँ। विवेक जी, सर बार बार हंसा दे रही है, सर हम कैसे करें, सर बार बार हंसा, इसको पहले बोलिए, आप इनको पहले बोलिए मुंह नहीं बनाइए। हम बोले तो वही सर, बोले बच्चा बैग दे रही हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम फ़ायदा उठाओगी, खड़े रहो। बोले ठीक है सर, चेहरा ही देखिए मेरे को हंसी आ जाता है। सो शिवानी, जैसे जो इंटायर मूवी शूट हुआ है, या फिर जो भी झारखंड का जो नागपुरी वीडियो एल्बम बनता है, उसको बनाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे हमारे जो प्रीवियस गेस्ट आए हुए थे उनसे भी हमें जानकारी मिली कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं।
तो आपको कहाँ पर वो गैप दिखता है कि हमको जो नागपुरी एक्टर्स हैं, जो नागपुरी आर्टिस्ट हैं, उनको प्रॉब्लम हो रही है? मैं एक ही चीज़ बोलूँगी ना कि हमारे झारखंड में ना कला की कमी नहीं है। कूट कूट के जो बोलते हैं ना कला भरा हुआ है, वो है। बस एक ही अपील है हमारे सभी झारखंड के आर्टिस्ट की तरफ से कि गवर्नमेंट आप प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो। आप जो भी चीज़ हो रहा है, आज ये मूवी लगी है जस्ट बिकॉज ऑफ राजीव सर, उनकी मेहनत की वजह से ये मूवी लगी है। तो मैं गवर्नमेंट से बस यही अप्रोच करूँगी कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा ध्यान दो, हमारे ऊपर भी ध्यान दो। सारे लोग, आखिर आप देखो टॉलीवुड देखो या भोजपुरी देखो, पहले वैसा नहीं था, बट कहीं ना कहीं सपोर्ट है, वो लोगों को भी सपोर्ट है हर चीज़ से, तब आज वो लोग उस जगह पे आ गए कि लोग उनको खुल के देख रहे हैं। अगर गवर्नमेंट हमें भी साथ देना तो हमारे भी झारखंड के जो नागपुरी पीपल नहीं हैं वो लोग भी हमें साथ देंगे। मैं बस एक ही चीज़ माइंड में कभी कभी सोचती हूँ कि अच्छे अच्छे फैमिली के लोग जब शादी होती है या कुछ होती है, आप साइकिल से ISLM में डांस ज़रूर करोगे, और क्या बोलते हैं मोर 18 साल हो गए में, या और भी जो नागपुरी के जो बेस्ट सॉन्ग है पुराने, ओल्ड इज़ जो गोल्ड बोलते हैं, वो है, आप लोग उस पर डांस ज़रूर करते हो। लेकिन यही अगर वो पर्सन आ जाए ना तो आप उनसे ना, मतलब उनको पहचानने के लिए आप डिनाई कर जाते हो। तो वो चीज़ हम आर्टिस्ट को ना बहुत बुरा लगता है, वो बहुत बुरा लगता है कि लोग खटते हैं मरते हैं। ऐसा नहीं है, जो रियल में, मतलब जो रील में दिख रहा है वो बहुत अलग होता है, बट रियल में जो हम लोग की मेहनत होती है ना, हम लोग को उतना कुछ नहीं मिल पाता है। हम लोग खुद से जाते, खुद से शूट होता है, कोई प्रॉपर मतलब क्या बोले फैसिलिटीज़ नहीं होती है, तो वो थ्रू आउट धूप में काम करना, सब कुछ खटना, एक एक स्टेप को अच्छे से देखना, खुद से करना बहुत मुश्किल होता है। बस मैं एक ही अपील करूँगी कि जैसे यहाँ लोग अब जान रहे, लोग अब प्यार कर रहे हैं, अगर लोग के ही थ्रू अगर गवर्नमेंट थोड़ी जागरूक होती है तो वो हम लोग के लिए बहुत सूटेबल है, बहुत अच्छी बात है। बस मैं गवर्नमेंट से यही अपील करूँगी कि आप लोग थोड़ा ध्यान दो हमारे कल्चर में, हमारे सब कुछ के लिए हम लोग बस थोड़ा आप हेल्प करो बस। फिल्म नासुर की अगर बात करें तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखा गया है इस बार, क्योंकि जो पहले मूवीज़ आती थी नागपुरी की या फिर जो म्यूज़िक एल्बम्स होते थे, अभी बहुत सारे एडवांसमेंट हो गया है। तो इस एडवांसमेंट में जो है टेक्निकल एस्पेक्ट्स को अगर ध्यान में रखें तो ये मूवी किस टेक्निकल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है? तो इस मूवी तो बेसिक सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो कन्वे कर रही है वो है डाइन प्रथा के ऊपर। मतलब पहले जो होता था डाइन प्रथा के ऊपर, जो कुछ कभी सही भी होता था, कभी नहीं भी होता था। कभी लोग किसी को बना के जो उनको गांव से निष्कासित कर दिया जाता था, या लोग मार देते थे लेडीज़ को, जो फीमेल लोग जो एक झेलती हैं, जो होता है उनके साथ, घर से निकल जाते हैं, लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो अपने बच्चे को भी पालती हैं, बहुत कुछ फेस करती हैं, जो थ्रू आउट उनका जर्नी चलते रहता है। हस्बैंड का भी सपोर्ट नहीं रहता है, वो अलग पीने खाने में रहता है। तो वैसा कुछ है इस मूवी के अंदर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फुल एक मैसेज कन्वे कर रही है, जो कि आप लोग देख ही रहे हो। और मैं चाहूँगी कि इस मैसेज को अगर जो मूवी देख रहे हो, प्लीज़ आप लोग ये मैसेज अपने अगल बगल लोग के, अगर वो लोग नहीं आ पा रहे मूवी देखने, लेकिन फिर भी आप उनसे शेयर करो कि हाँ ये मूवी बना है, ये मूवी इस चीज़ पे बना है। और इस मूवी के लिए अगर मैं बात करूँ, जो एडिटिंग किया है प्रहलाद सर ने, बहुत अच्छी एडिटिंग है। जो साउंड का जो एडिटिंग जो डिज़ाइन किया गया है वो मनोज कुमार प्रेमी है। जो जितना भी आप थ्रू आउट सॉन्ग सुने, जिसको आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, और मैं भी मनोज सर को थैंक यू बोलूँगी, सर सॉन्ग बहुत प्यारा बना है। और प्रहलाद सर को भी थैंक यू बोलूँगी कि एडिटिंग बहुत अच्छा हुआ है मूवी का, जैसा सोचा नहीं था, बहुत अच्छा हुआ है। और पंकज गोस्वामी सर जो कि हमारे DOP है, पूरे फिल्म में DOP वही रहे हैं, बट कुछ रीज़न शायद मे बी वो नॉट वेल थे उस टाइम, तो अधीर सर भी आए थे। तो मैं ये दोनों DOP को बोलूँगी बहुत सारा थैंक यू, और पंकज सर का ज़्यादा, क्योंकि बहुत साथ दिए हैं वो। बाकी राजीव सर, आप तो हमारे बैकबोन हो इस मूवी के लिए, आपके वजह से ये मूवी आई है। विवेक जी, पूरे थिएटर के आर्टिस्ट, रीना साहेब मैम हो गई, शिव कुमार सर हो गए, प्रकाश सर हो गए, जितने भी लोग हैं सब लोग को बहुत सारा थैंक यू। तो बेसिकली जो फिल्म नासूर है उसमें बहुत सारे जो टेक्निकल एडवांसमेंट जैसे हमने बात किया, तो काफ़ी एडवांसमेंट किया गया है, और हमने सुना है कि ये रेड कैमरा से भी शूट किया गया है। तो जो हमारे व्यूअर्स होंगे जो इसको देखने आएंगे, उनको एक अलग ही एक्सपीरियंस मिलने वाला है। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर। थैंक यू वंस अगेन ग्रामीण न्यूज़, बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ अपनी ओपिनियन शेयर करके। एंड
बस आप लोग मूवी को बहुत प्यार दो, हमारे नागपुरी जितने भी आर्टिस्ट हैं उनको बहुत प्यार दो, और मूवी जिस तरीके से आप लोग देख रहे हो, उससे प्यार दे रहे हो, बहुत खुशी हो रहा है। मतलब सोचा नहीं था इतना अच्छा होगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है अब, और इतना कुछ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और बस आप ऐसे ही प्यार बनाए रखना। जोहार।